मेरा नाम रोहित है और स्वागत करता हूं आपका आपके चैनल राइट डायरेक्शन क्लासेस में। चलिए आज का जो टॉपिक है 2 मिनट का टॉपिक है और काफ़ी आसान सा टॉपिक है, लेकिन ये जो टॉपिक है बच्चों को काफ़ी कंफ्यूज करता है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कुछ एक जैसे ही मेजरमेंट होता है लेकिन थोड़ा सा अंतर होता है। इसमें बच्चे हमेशा 9th क्लास में कन्फ्यूज रहते हैं। चलिए डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन, इसको हमेशा के लिए समझ लेते हैं ताकि हमारे को बार बार कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो। चलिए बात करते हैं डेफिनेशन से। डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन, डिस्प्लेसमेंट इज द डिस्टेंस बिटवीन एन ऑब्जेक्ट्स इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन एंड इज यूजुअली मेजर्ड और डिफाइंड अलोंग द स्ट्रेट लाइन। चलिए मैं बताने की कोशिश करता हूँ। इन्होंने बताया किसी भी ऑब्जेक्ट का इनिशियल पोजीशन, मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट यहाँ रखा, किसी ऑब्जेक्ट का इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, उसको डिस्प्लेसमेंट बताया गया है। मुझे पता है आपको इससे समझ नहीं आया, चलिए किसी डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। डायग्राम में मैंने इस वाले डायग्राम में बताया, ये जो ए पॉइंट पर यहाँ पर ए पोजीशन पे एक पर्सन खड़ा है जिसका नाम राम है। राम इस वाले घर पे जाना चाहता है, तो राम इस घर पे जाने के लिए एक पाथ के द्वारा जाएगा, रास्ते से जाएगा। तो रास्ता हमें ये 3 मीटर राम को ऐसे चलना पड़ेगा और 4 मीटर ऐसे मुड़ के जाना पड़ेगा। तो अगर हम बात करें डिस्टेंस की, तो राम ने घर तक जाने के लिए कितना डिस्टेंस कवर करा है, तो डिस्टेंस आपका 3 मीटर प्लस 4 मीटर, तो आपका टोटल 7 मीटर डिस्टेंस हो जाएगा। लेकिन हमें डिस्टेंस की बात नहीं करनी है, हमें बात करनी है डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट नहीं, इसको हम डिस्प्लेसमेंट नहीं बोलेंगे क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपकी ये होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लंबवत दूरी होती है जो, है ना। और इसको हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी कह सकते हैं। ये जो होती है ये आपका डिस्प्लेसमेंट होता है। चलिए कुछ बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट के अंदर और 2 चीज़ों की, इसकी 2 खासियत होती है। कुछ रफ कर देता हूँ मैं इसको। चलिए यहाँ पर इसके पॉइंट की बात करता हूँ। जो डिस्प्लेसमेंट होता है कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव, इवन जीरो भी हो सकता है। कैसे, बात कर लेते हैं कैसे। चलिए मानते हैं ये एक, यहाँ से मैं समझाता हूँ। ये एक ट्रैक है जो कि 100 किलोमीटर का है, जो कि 100 किलोमीटर का है। ये यहाँ से यहाँ तक 10 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक 40 किलोमीटर, है ना, और यहाँ से यहाँ तक पूरा 100 किलोमीटर तक है। चलिए अब ये जो राम है, यहाँ पर राम सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक जाता है 10 किलोमीटर तक। यदि हम बात करें यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट आपका ये 10 मीटर आ जाओ, ये 10 किलोमीटर हो जाएगा। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट, अगर ये राम थोड़ा और आगे जाता है 40 किलोमीटर की दूरी पर, तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट टोटल आपका इतना हो जाएगा 40 किलोमीटर। चलिए बात करते हैं, अगर राम 40 किलोमीटर से कहीं किसी काम से वापस आ जाता है यहाँ पर 10 किलोमीटर पे, तब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तब डिस्प्लेसमेंट आपका एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, फिर वापस से इतना ही डिस्प्लेसमेंट होगा। तो डिस्प्लेसमेंट देखिए, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है। देखिए किसी ना किसी डिस्टेंस को कवर कर रहा है, तो वो आप बोलेंगे किसी, तो उसको हम बोलेंगे कि ये पॉजिटिव है, ठीक है। और ये आपका पॉजिटिव हो सकता है ना। नेगेटिव कैसे होगा? और जीरो तो आपको पता है ना, अगर डिस्टेंस वापस इसी पोजीशन पे आके खड़ा हो जाए तो वो हो जाएगा आपका जीरो डिस्टेंस। तो इस पोजीशन में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो आपका जीरो माना जाएगा। अच्छा, नेगेटिव कैसे होता है? तो नेगेटिव के लिए देख लेते हैं एक बार हम, नेगेटिव देख लेते हैं नेगेटिव कैसे होगा। तो नेगेटिव के लिए देखो 100 किलोमीटर का पाथ जो माना था आपने, 10 और 40। चलिए ये राम कुमार यहाँ से जाता है, ये वापस ये यहाँ तक 40 किलोमीटर तक गया। अब ये जो 0 किलोमीटर और यहाँ पर जाने के बाद ये 10 किलोमीटर यहाँ पर है ना, मतलब नेगेटिव 10 किलोमीटर मान लेते हैं इस साइड, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, लेकिन हमने मान लिया ऐसा। चलिए अब ये जो राम कुमार यहाँ जाने के बाद वापस आता है, तो देखो डिस्प्लेसमेंट कम होता जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट आपका कम होता जा रहा है। एक टाइम पे वापस बिल्कुल अपनी पोजीशन पे आके खड़ा हो गया तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। अगर ये इधर की साइड को चला जाए तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो आपका नेगेटिव हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट कैसा हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट आपका नेगेटिव। तो यही बताया गया है कि डिस्प्लेसमेंट आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट आपका नेगेटिव भी हो सकता है और डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो भी हो सकता है। चलिए सेकंड पॉइंट पर हम बात करते हैं, क्या बताया गया है। डिस्प्लेसमेंट इज द वेक्टर क्वांटिटी एज इट डिपेंड अपॉन द बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। बेटा इन्होंने बताया डिस्प्लेसमेंट जो होती है एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। पता है फिजिकल क्वांटिटी में स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी आती है। तो जो ये डिस्प्लेसमेंट होता है वो वेक्टर क्वांटिटी के नेचर का होता है। वेक्टर क्वांटिटी के नेचर का क्यों होता है? जो ये डिस्प्लेसमेंट होता है किसी
किसी मतलब किसी डायरेक्शन में होता है। जो डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट के पास अपनी एक डायरेक्शन होती है ना। डायरेक्शन के साथ उसका कुछ मैग्नीट्यूड भी होता है। तो मैग्नीट्यूड का मतलब जो मीटर में किलोमीटर में हमने जाना या मीटर में जाना, और डायरेक्शन अगर जुड़ जाए किसी भी मैग्नीट्यूड के साथ, तो वो चीज़ वेक्टर क्वांटिटी में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट जो होता है हमारा वेक्टर क्वांटिटी का होता है, क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है। चलिए, अगर आपको ये छोटी सी वीडियो अगर आपको ये समझ आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, जिससे कि आने वाली आपको इंपॉर्टेंट वीडियो, अच्छे कंटेंट वाली वीडियो आपको मिलती रहे।